हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2021 की है। तो फर्स्ट वर्कशीट में फर्स्ट एक पैराग्राफ दिया है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं, और 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। देखते हैं वर्कशीट में क्या कहा गया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। देखो क्या कहा जा रहा है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं, जब हमने वर्कशीट कर रहे थे हम इससे रिलेटेड तो अच्छे से समझ चुके हैं। अब सिर्फ हम एक रिकॉल फटाफट समझेंगे। एग्रो बेस्ड मतलब कि कृषि आधारित जो भी प्लांट और एनिमल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं वो किसके अंदर आते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्री यूज टू मिनरल ओर्स एंड द रॉ मटेरियल, जहाँ पे मिनरल्स क्या है एज ए रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। और अलग अलग जो फैक्ट्रीज होती है उसके लिए भी ये मिनरल्स बहुत मतलब काम में आता है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें बनानी होती है तब भी ये मिनरल्स चाहिए होते हैं। काम कुछ भी हो, लेकिन मशीनें किससे बनेंगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से। The product of these industries feed other industries. Iron made of the iron ores are the product of mineral-based industry. These are used to raw material for the manufacturing of a number of the other products such as heavy machineries, building materials, and rockets. Marine-based industry use product from the sea and the ocean as the raw material industry processing sea फूड मैन्युफैक्चरिंग, फिश ऑयल एंड सम एग्जाम्पल्स। तो मेराइन जो भी समुद्र के अंदर जीव जंतु है उनसे अगर हमें कुछ हम उससे कुछ उद्योग कर सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, मेराइन बेस्ड में। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल जब यूज करते हैं तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट, पल्प, पेपर, फॉर्मेस्ट्री, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। तो अब देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, विच टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, किस तरह की होगी, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मिनरल बेस्ड। सेकंड देखते हैं, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्रीज कहाँ पे होगी, पेपर्स के लिए हमें बहुत ज्यादा ट्रीज चाहिए, तो वो कहाँ हो जाएगा, फॉरेस्ट में। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फिश ऑयल इंडस्ट्री। फिश ऑयल इंडस्ट्रीज किस टाइप की होगी, मेराइन बेस्ड। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज अ डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट किस पे आ जाएगा, एग्रो बेस्ड। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट टू एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि क्या है, हाथों से काम किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्री के आपको एग्जांपल देने हैं। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए आंसर नंबर 5 में बास्केट वेविंग, पोएट्री, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। आपको कोई भी 2 एग्जांपल यहाँ पर लिख देने हैं, आप यहाँ से 2 एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो बास्केट वेविंग, पोएट्री, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री विद एग्जांपल। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री को आपको क्या करना है, एग्जांपल के साथ में समझाना है। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 6। तो देखिए आंसर नंबर 6 आप यहां से लिख देंगे, जॉइंट सेक्टर किसे कहते हैं, ओन एंड ऑपरेट बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मारुति उद्योग लिमिटेड। तो यहां से आप आंसर से आंसर लिख सकते हैं, क्लियर है इसके अंदर एकदम आंसर। जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का, स्टेट का और इंडिविजुअल का क्या होता है, ग्रुप करके वो क्या करते हैं, उसके ओनर होते हैं, उसको ऑपरेट कराते हैं। तो वो क्या होता है, जॉइंट सेक्टर होता है, मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आंसर नंबर 6 आप यहां से कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहा गया है, हाउ इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज डिफर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट सेक्टर से किस तरह से डिफर है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो कोऑपरेटिव जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर उसके ओनर्स होते हैं, ओनर होते हैं, उसका सारा काम काज संभालते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, जो काम करने वाले होते हैं वो भी उससे रिलेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 7। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 7, प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में आपको लिखना है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है या सिंगल इंडिविजुअल क्या करते हैं, पूरी जो कंपनी है उसको संभालते हैं, जैसे कि रिलायंस या महिंद्रा इंडस्ट्रीज। और कोऑपरेटिव में क्या होता है, ओनर एंड ऑपरेट आर प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, मटेरियल, वर्कर्स सारे मिलकर क्या करते हैं, उस कंपनी को संभालते हैं, जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन एंड सुधा डेयरी। तो ये पूरा का पूरा आंसर, इन दोनों पॉइंट्स को नहीं लिखना, इन दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिख देंगे। आंसर नंबर 7 एक बार फिर बता देती हूँ। देखो एक तो ये वाला पॉइंट आप लिख देंगे यहाँ पर, ये एक सेकेंड क्या करना है आपको, एक तो आपको ये वाला पॉइंट लिख देना है और ये वाला पॉइंट लिख देना है। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गिव सुटेबल आर्गुमेंट इन योर सपोर्ट योर आंसर। देखो कि हम क्या पूछा गया कि कॉटन जो टेक्सटाइल है अगर रॉ मटेरियल के बेस पे देखें तो किस तरह की इंडस्ट्रीज है। तो फर्स्ट तो आपको ये बतानी है। तो देखो कॉटन है तो किस पे हो जाएगी, रो कॉटन। अगर टेक्सटाइल है तो किस इसका रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन होगा ना इसका रॉ मटेरियल। और कॉटन हमें कहाँ से मिलेगा, एग्रो बेस्ड हो जाएगी ये। उसके बाद आपको एग्जाम्पल के आपको क्या करना, अपने जो स्टेटमेंट है उसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 8। तो देखिए आंसर नंबर 8 ये हो जाएगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल पे देखा जाए तो किस तरह की इंडस्ट्रीज हो जाएगी, एग्रो बेस्ड। बिकॉज द रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इज कॉटन। अगर रॉ मटेरियल देखा जाए तो क्या होगा, इसके लिए कॉटन होगा। बाय विच कॉटन क्लॉथ इज मेड, जिससे क्या बनाए जाते हैं, सूती जो कपड़े हैं या कॉटन क्लॉथ बनाए जाते हैं। वी गेट दिस कॉटन फ्रॉम प्लांट। और हमें ये कॉटन कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। इसलिए प्लांट से अगर हमें कोई चीज मिल रही है तो वो किससे बेस्ड है, एग्रो बेस्ड है। So we can easily say कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया, व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, व्हाट इज द नीड ऑफ इट। देखो इसमें दो पार्ट पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, तो हम इजीली इसको करते हैं कि जो क्या है गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट होती है या उसके ओनर गवर्नमेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। और इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, इन चीजों को कम दामों में देकर क्या करेगी, अपने रोजगार के साधन क्या करेगी, ज्यादा बना लेगी ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे देगी। अगर पब्लिक सेक्टर ज्यादा होगा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ज्यादा होगी, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेंगे, है ना। और जो चीजें हैं वो कम दामों पर उपलब्ध भी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 9। तो देखो फर्स्ट आपको क्या लिखना है यहाँ पर, पब्लिक सेक्टर के बारे में। फर्स्ट देखो उसके 2 पॉइंट्स बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आप डेफिनेशन लिखेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या है, तो ओन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल लिख देंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक एंड लिमिटेड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक आपको इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है जिसमें आपको डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट। अब इसकी जरूरत क्यों है, नीड क्यों है, आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए यहां से आप आंसर लिखेंगे, इसके सेकंड में कहां से आंसर लिखेंगे, यहां से। इसके जो 9th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिखेंगे कि नीड क्यों थी। Sometime the government also perform many encouraging work like providing electricity transport facilities as lowest price for the setting the industries in the backward area. The establishment of these industries lead and increase the employment as well as the growth of the development of the town and cities. तो ये हो जाएगा 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट में आपने डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद कहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। अगर शॉर्ट में करना है तो यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 9 का सेकंड। देखो दोनों ही आंसर आपको लिखने हैं, पहले डेफिनेशन क्योंकि 3 मार्क्स का है, पहले डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद भी आपको इसको कवर करना है, इसकी नीड बतानी है कि क्यों जरूरत थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट्स बताने हैं, तो बहुत ही इजी है। आइए हम फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 10th क्वेश्चन का आंसर। आपको कहीं नहीं जाना, 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि हाथों से काम होता है, मशीनरी से काम होता है, लेस अमाउंट क्या होती है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी कम यूज होती है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होती है। उसके अलावा वर्कर्स कम होते हैं, यहाँ पे वर्कर्स ज्यादा होते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे जो होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट स्मॉल होती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर ज्यादा होती है। और उसके बाद एग्जाम्पल। तो पूरे का पूरा ये आंसर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10th क्वेश्चन का आंसर करना है। 4 मार्क्स का है, इसीलिए कंप्लीटली आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।